Hi everyone, my name is Roshan Singh and in this particular video we are going to talk about forex market. ठीक है, तो ये वीडियो आपका हिंदी में रहेगा, सबटाइटल आप ऑन करके आप देख सकते हो इंग्लिश। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई ने कुछ टाइम पहले एक लिस्ट निकाला था जहां पे 34 एप्स को बैन किया गया था और बोला गया था कि ये इलीगल है, फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड। तो पहले समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग होती कैसे, ये सब चीजें समझ लेते हैं। तो इंडियन ब्रोकर जो है, ठीक है, ये भी फॉरेक्स मार्केट में अलाउ करते हैं ट्रेडिंग। फॉरेक्स मार्केट पहले समझते हैं कि ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, ये इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का जो भी यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, सबसे ज्यादा जिसमें ट्रेडिंग होती है, जो वॉल्यूम होता है वो फॉरेक्स मार्केट में, तो ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन। ठीक है, तो समझते हैं कि इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मान के चलो कि यूएसडी आईएनआर है, आपको ये मालूम है कि ये वैल्यू जो है 80 के ऊपर जा चुकी थी। ये वैल्यू भी हर टाइम अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट होता है, कभी 70.125 है, कभी 1260 हो जाएगा, कभी 70.200 हो जाएगा, राइट। तो ये जो पॉइंट्स के बाद बनते हैं, इसी तरीके से इंडिया में जो भी ब्रोकर्स हैं उनको जो अलाउ किया गया है वो 4 ऐप है, फिर 4 करेंसी पेयर से, जो है आपका यूएसडी आईएनआर, फिर आता है आपका जेबीपी आईएनआर, देन आता है जेपीवाई आईएनआर, फिर आपका एक लास्ट आता है। ये 4 पेयर में ही टाइमिंग अलाउड है और इसकी ट्रेडिंग जो है 9 o'clock से स्टार्ट होती है और 5 PM तक आप कर सकते हो। बस इस मार्केट में उतनी वॉल्यूम नहीं रहती है कि आप अच्छे पैसे बना सकते हो, कर सकते हो। इसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप इसमें बहुत अलावा जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग पेयर्स है, जो दूसरी करेंसी जैसे कि यूएस मार्केट की करेंसी हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जेबीपी जेपीवाई, एयूडी ट्रेड कर सकते हैं, बट ये ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो फॉरेन मार्केट में क्या करते हैं कि अपन करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे सेलिंग करते हो, यहाँ पे टॉप पे बेचो, जो भी है स्टॉप लॉस प्रॉफिट सब सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा है कि जो रेगुलेशन आया था, आरबीआई ने डिक्लेयर किया था कि 34 ट्रेडिंग ऐप को वो बैन किया गया। ठीक है, जिनको इलीगल बोलते इलीगल बोला गया। तो ऐसा क्या हुआ, क्या हम लोग ट्रेडिंग के इसके बारे में समझते हैं। देखो, ये सारे एप्स हैं जो जिनको बैन कर दिया गया है, जिनको इलीगल बोला गया है। बैन नहीं, इलीगल डिक्लेयर किया गया कि वैसा कोई कंप्लीटली बैन नहीं हुआ। ऑक्टा एफएक्स का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था आईपीएल के टाइम पे, क्योंकि आईपीएल ये दिल्ली कैपिटल्स का स्पॉन्सर था। ठीक है, देन बहुत सारे एप्स हैं जिसमें बहुत लोग पैसा भी फंसा देते हैं। ठीक है, कुछ एप्स तो आईक्यू ऑप्शंस है, बाइनोमो, ये सब है, इसमें भी लोगों ने पैसे फंसाए हैं और अननेसेसरी ट्रेड्स होते हैं। कौन सा ऐप सही है कर सकता हूं जो एक अच्छा ट्रेडिंग, ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं, लीगली कैसे कर सकते हैं। देखो, आरबीआई का सिंपल सा है कि बॉस, आप इंडिया से बाहर पैसे नहीं भेज सकते हो। लिमिटेशन सेट की गई है पैसे भेजने का, बट आप इंडिया से इन लोगों को पैसे नहीं भेज सकते। तो इसका रीजन क्या है, सिंपल सा है कि यूएसडी का जो रिजर्व्स होता है वो कम होता जाएगा अगर इंडिया से डॉलर, क्योंकि आप जब ट्रेड अपने फॉरेन करेंसी, जो आपका फॉरेन डीमैट अकाउंट होता है उसमें हम यूएसडी है, तो ये जो इंडियन आईएनआर में हमारा पैसा होता है वो यूएसडी में कन्वर्ट होता है, फिर वो ऐड होता है, राइट। तो अपन, ठीक है, तो ये प्रोसेस ही घटा देते हैं। ठीक है, हम यूएसडी में पैसे, प्रॉब्लम क्या है, आरबीआई बोलेगी कि भाई यूएसडी में पैसे आपको नहीं देने। ठीक है, मैं यूएसडी में पैसे नहीं दूंगा, मैं रुपीज, ठीक है, तो मेरे को तो ट्रेडिंग करने दो। ठीक है, अगर आरबीआई वो कंप्लीटली, जैसे कि टिकटॉक बैन हो गया आपका, कंप्लीटली हट गया, कंप्लीटली हट जाए, लेकिन अभी तक नहीं है, हटे हैं, क्योंकि ये अभी भी चल रहा है। अभी भी आप लीगली कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। आरबीआई क्या बोलती है, आप यूएसडी में पैसे नहीं भेज सकते। ठीक है, तो मैं जो ब्रोकर यूज करता हूं वो है एक्सनेस। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि क्या, क्योंकि मैं इसमें बहुत टाइम से ट्रेड किया हूं, मुझे आइडिया है कैसी होती है। तो एक्सनेस में क्या है कि आप यूएस स्टॉक्स फॉरेन मार्केट में कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज जो भी है हमारे फॉरेन करेंसी उसमें ट्रेड कर, यूएस ऑयल में कर सकते हो, इवन चाइना मार्केट, बहुत सारी यहाँ पे सेगमेंट्स है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें लीगली, ठीक है, लीगल ट्रेड करने का क्या है, बोला यूएसडी में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम आईएनआर में करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है जिसमें हम लोग पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं एक्सनेस में। ठीक है, क्या क्या पेमेंट ऑप्शन है, आपको क्या क्या यूज करना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला है आपका इंडियन लोकल ट्रांसफर। ठीक है, ये सारे ये हो गए। आपको कौन सा यूज करना, आप यूपीआई यूज कर सकते हो। बैंक कार्ड का मतलब क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप मत यूज करना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में डायरेक्टली यूएसडी में ट्रांसफर होता है। तो आप यूपीआई कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो। ठीक है, यूपीआई प्रो, ये सारे पेमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आपके पास बेस्ट क्या है, यूपीआई
आपको वेरिफिकेशन में 2-4 घंटे, ऑनलाइन बैंक या फिर यूपीआई। अगर आपको विड्रॉ करना है सेम मेथड जिसमें आपने डिपॉजिट, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया तो आपको क्रेडिट कार्ड से ही, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर हम यूपीआई बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करते तो वो होता क्या है, तो नहीं देते, एक मिडिल मैन होता है, हर एक कंपनी का मिडिल मैन है इंडिया में, तो उनको पैसे जाता है। तो हम डायरेक्टली पैसे नहीं भेज रहे, हमने एक बंदे को दे दिया पैसे और वो पैसे को अब जो भी करे, ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड को पैसे देते हो और वो उस पैसे का जो भी करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैंने तो जिसको पैसे दिया मेरा वही राइट। तो बेस्ट यही होगा अगर आप ठीक है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज, तो अब आप ये ठीक है विड्रॉल के लिए सेम मेथड से जिसने आपने डिपॉजिट किया। अब आपको बेनिफिट बताता हूं ट्रेडिंग करने के लिए। तो लगभग लगभग $1 का आपको 88 रुपीज मिलेगा। आप जो भी पैसे बनाते हो, ठीक है, आपका जैसे कि आप ट्रेड कर रहे हो, आपने $100 प्रॉफिट बनाया, ठीक है, मान के चलिए, तो आपको ये जो मिलेगा 8800 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा 10% के आसपास ना। फॉरेन मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स ये भी मिलते हैं, जो पर्टिकुलरली प्रोफिट मार्केट है ये कभी बंद नहीं होता है। इंडियन मार्केट कैसा है, 9 o'clock होगा स्टार्ट, 5 PM को बंद हो जाएगा, वॉल्यूम कम, ये 24 आवर्स है। जापान मार्केट स्टार्ट होता है, इंडियन जापान इंडिया स्टार्ट होता है 12:30 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हो यूरो यूएसडी में भी कर सकते हो, के बाद करना चाहते हो 12 बजे के बाद कर सकते हो। इसमें एक और बेनिफिट है ट्रेडिंग करने का, जैसे कि पहले हमें इक्विटी मार्केट में कैसा लेवरेज था कि 5% सिर्फ स्टॉक प्राइस का पे करना होता था, या 10% के आसपास, ठीक है। अब कैसा है 20%। तो इसमें जो है लिवरेज आपको अनलिमिटेड मिलता है, मतलब कि 1:2000 भी मिलता है, बट आपको एक लिमिटेड यूज करना होगा, जो एक सबसे बेटर है 1:100, जो आप अच्छे से रिस्क यूज करके कर सकते हो। अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा याद रखना। फॉरेक्स मार्केट में ऑन एन एवरेज अगर आप अच्छे से ट्रेड करते हो 10% का रिटर्न आप निकाल सकते हो। अगेन आपको 5% का रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट्स हो, उनके लिए बेस्ट है फॉरेक्स पे। जितना आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। कम रिस्क लोगे कम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। वैसा नहीं है कि अगर मैंने पूरा कैपिटल रिस्क ले लिया, वो बेवकूफी करना बेकार है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि आप जब ट्रेड करते हो, ठीक है, ठीक है, हमारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती, ठीक है। तो उस मूवमेंट से भी और क्या चाहिए आपको जानने के लिए, ठीक है, पहले ये हो गया। उसके बाद अगर आपका इंडियन मार्केट में से 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड सही जाता है, तो फॉरेक्स मार्केट ट्रेड सही जाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट का टाइमिंग है ये 24 आवर्स है, मार्केट बंद नहीं होगा, ठीक है, मार्केट बंद होता ही नहीं है। जो भी आप प्राइस एक्शन जानते हो यहां पे आपका बहुत अच्छे से काम करता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत सारी बेनिफिट्स है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि इंट्राडे में क्या होता है कि हमें डे एंड से पहले बेचना होता है। यहां पे मान के एग्जांपल से चलो थोड़े दिन पहले चले जाते हैं कि हमने कहीं पे बाई कर लिया, ठीक है, या फिर सेल कर लिया, तो मैं यहां मार्च को मैं होल्ड कर सकता हूं अगले दिन तक, नेक्स्ट डे तक भी होल्ड कर सकता हूं। मुझे सिर्फ मिनिमल अमाउंट ऑफ मनी चार्ज, जिसको हम लोग स्वैप चार्जेस ना होता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप अगर इंट्राडे कर रहे हो, आपका 24 आवर्स तक आप होल्ड कर सकते हो, आप की सकते हो, ठीक है, कोई वैसा इश्यू नहीं होता है। तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इवन यहां पे शॉर्ट टर्म कर सकते हो, मतलब कि उनको एनालाइज कर लिया मार्केट कब कहां पे ट्रेड करना है, सब चीज मालूम है, मान के चलिए किसी ने, ठीक है, अब वो उनका टारगेट बढ़ा है यहां तक, तो वो 2-4 दिन लगेंगे या फिर 6 दिन लग सकते हैं, जितने भी टाइम लगे वो यहां से बेचकर आराम से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जो चाहिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए, वो 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, बेसिकली $10। तो हमेशा सजेस्ट करूंगा 1000 से स्टार्ट करने के लिए, ताकि आप डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल, आप डेमो ट्रेडिंग में कर सकते हो, सीख सकते हो कैसे क्या कर सकते हैं। मैं लिंक जो है उसका शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप ज्वाइन कर सकते हो थ्रू दैट लिंक। इट्स फ्री, ओपनिंग जो है वो कंप्लीटली फ्री है, यहाँ पे कोई भी पैसे आपको पे करने की जरूरत नहीं है ओपन फॉरेक्स अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना क्या है, हम ट्रेड आसानी से कर सकते हैं, बस डिपॉजिट का मेथड ऑनलाइन बैंकिंग या फिर यूपीआई होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। आप बैंक कार्ड को अवॉइड करो, ठीक है। आई होप आपको बहुत सारे मिथ्स जो थे फॉरेक्स मार्केट की क्लियर हो गई, और एक अपॉर्चुनिटी आपको मैंने प्रोवाइड की है, जो आप अगर इंडियन मार्केट फॉरेक्स मार्केट में कर सकते हो, तो वो उसके लिए आपके लिए। और जिनको इन डिटेल सीखना है फॉरेक्स मार्केट क्या है, तो हम लोग धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करता जाऊंगा, आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें। So that's all from my end, guys. I hope you had learned a lot of things in this video and cleared all the myths. And I'll see you soon in another video. That's all from my end.